गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है गुरुवार का दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और मैं जस्ट अभी पूजा पाठ करके आई हूँ क्योंकि सुबह की जो मेरा व्रत चल रहा था उसका आज थर्ड डे है। पर मुझे पूजा तो 5 बजे ही करनी थी, पर आज मैं बहुत लेट हो गई पूजा करने में। इसलिए लेट हो गई क्योंकि कल मेरी थी तबीयत खराब। एक्चुअली मुझे हो गया शायद सेमी वायरल, वायरल तो नहीं कह सकती, सेमी वायरल फीवर है पर ऊपर नहीं है, अंदर अंदर फील हो रहा है। कफ कोल्ड है पर वो अंदर अंदर है, ऊपर मतलब अंदर है बाहर नहीं, मतलब शो नहीं हो रहा है। तो कल तो मेरी हालत एकदम भयंकर वाली खराब थी। कल तो फुल डे मैं एकदम सोती रही मेडिसिन लेकर। तो आज जाके थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, पर फिर भी अभी जब नहा के आई ना तो थोड़ा सा वापस माहौल चेंज हो रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है। तो भी व्रत है तो छोड़ नहीं सकती, तो इसीलिए आज फिर सुबह 4 बजे का कल मतलब कुछ भी नहीं की कल। और उसके बाद रात में भी कल बहुत जल्दी सो गई क्योंकि आज सुबह 4 बजे उठना था। और जब अलार्म बजा 4 बजे का तो मैं बंद करके सो गई और मैं उठी सीधे 6 बजे। और फिर मैं उठी तो फिर मैं बोली चलो अब इन लोगों का टिफिन वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने पूजा पाठ करूँगी क्योंकि उनको इन लोगों को भी टाइम पे भेजना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि पूजा करने जाती है तो वो 1 से 1.5 घंटे मेरे आराम से पूजा में लग जाते, तो इसलिए फिर इन लोगों को भेजी भाजी। उसके बाद फिर मैं अपना पूजा पाठ की, घर साफ की, सब कुछ करने के बाद पूजा पाठ करके अब सुकून से आप लोगों से मिल रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 9:15 करीब और अब मैं जाऊँगी सीधे भोग बनाने। पर सबसे पहले बनाऊँगी चाय, थोड़ी अदरक की चाय बनाऊँगी और पीऊँगी और कुछ फ्रूट्स खाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है मुझको। और मेडिसिन खाऊँगी तो कुछ नहीं खाऊँगी तो वो भी अच्छा नहीं है ना, हो सकता है कि चक्कर आ जाए। तो बेटर है कि कुछ खा लूँ, उसके बाद फिर अपने काम में लगूँगी। और मीर को आज टिफ़िन में मैंने बना के दिया है भिंडी फ्राई और पराठे बना दिए हैं। दादी भी वही खा के गए, मीर भी वही लेके गया। पर मीर थोड़ा सा नाक से कोड़ रहा था कि मम्मी आज वैरायटी नहीं है। पर मैंने कहा कि बेटा कभी कभी ऐसा भी ले जाना चाहिए क्योंकि आज बिना प्याज लहसुन के तो फिर कुछ वैरायटी वाला चीज़ बन नहीं पाता ना। फिर ये वाली चीज़ें देनी पड़ती है और फिर बच्चों को पसंद नहीं आती। पर हाँ वो खा लेगा इतना मुझे पता है। पर हाँ थोड़ा सा नानुकुर सुबह में कर रहा था। और मैं जस्ट अभी अभी सब निपटा के पूरा घर क्लीन करके पूजा पाठ करके और अब बैठी हूँ तो बड़ा सुकून लग रहा है। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पानी पीऊँ और चाय बना के चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर लगती हूँ भोग बनाने। तो भोग में आज मैं बनाऊँगी खिचड़ी और एक लाबड़ा बनाऊँगी और भाजा बना दूँगी, ये करूँगी। और कल शाम को मैं मार्केट भी नहीं जा पाई कि मतलब फल फ्रूट वगैरह लेके आऊँगी, तो दादी खुद ही गए थे और जाके कल फल फ्रूट सब कुछ मतलब फूल वूल जितना भी सब पूजा का सामान वही लेकर आए थे। मुझे बोला था चलोगी, मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं तो नहीं जा रही। फिर मैं उस समय मैं मीर को पढ़ा ली थी घर में बैठ के कि मीर पढ़ लेगा क्योंकि उसकी भी 11 से एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ मीर को पढ़ा रही थी, दादी वहाँ वाला काम कर रहे थे और कल फिर वीडियो शूट उठ हुई नहीं। तो कल मतलब समझ लीजिए 11 बजे तक फिर मैं सो भी गई थी जल्दी और आज सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाई मगर अब क्या बोलूँ। और कल हमारा क्लब भी था तो हम क्लब भी नहीं जा पाए। कल सारे फ्रेंड्स फ़ोन कर रहे थे कि चलो चलो चलो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं, मेरे मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही। उन लोग मुझे बोले, मेरे प्यारे फ्रेंड्स मुझे बोले कि तुझे हम ले चलते हैं ना, तुझे सेफली ले जाएंगे और सेफली ले आएंगे। मैंने कहा यार आज तुम लोग एंजॉय कर लो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोग को ज़रूर ज्वाइन कर लूँगी। तो लोग बोले ठीक है। फिर उन लोग गए थे, फिर होके आए। और हमारे क्लब में बहुत जल्दी होने वाला है तीज का फंक्शन, तो अब हमें करनी है उसकी तैयारियां, है ना। तो जैसे जो भी तैयारियां होंगी, जो भी करूंगी नया, वो आपके साथ तो ज़रूर शेयर करूंगी, है ना। तो ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए मैं चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ अदरक वाली एकदम धासू वाली चाय और वो पीती हूँ। उसके बाद कुछ फ्रूट्स खाती हूँ, उसके बाद लगती हूँ भोग बनाने में, है ना। तो मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। यहाँ मैंने एक तरफ खिचड़ी चढ़ा दी है, यहाँ पे बनाऊंगी आलू बैंगन का मिक्स करके एक सब्जी बनाऊंगी। अदरक लेके आती हूँ, आलू बैंगन और अदरक दे के, धनिया पत्ती दे के, बड़ी डाल के, मगर बड़ी है मेरे पास तो सोच रही हूँ कि ऐसे करके बना दूँ। और मिक्स वेज एक्चुअली मेरे को उतना पसंद नहीं आता है, पहले सोची थी मिक्स वेज ही बना दूँगी तो उसको पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यही बना देती हूँ। और बना दूँगी पापड़ भाजा और देखती हूँ शाम को फिर कुछ दूसरा मैंने भोग लगाऊंगी बाबा को, क्योंकि मेरी हिम्मत भी उतनी नहीं हो रही है क्योंकि फास्ट कर रही थी तो बीच में ब्रेक नहीं कर सकती हूँ बोल के कर ले रही हूँ। पर मेरी बॉडी उतना मुझे अलाउ नहीं कर रही है कि मैं करूँ, पर फिर भी कर देती हूँ जितना मतलब भगवान जितनी शक्ति दे तो उतना उस हिसाब से कर दूँ। फिर दोपहर में एकदम लंबी वाली नींद लेने वाली हूँ और जब तक मतलब दवाई लेके नींद नहीं लूँगी तब तक रिलैक्स भी नहीं मैं होंगी। तो चलिए तब तक मैं बना लेती हूँ आलू बैंगन वाली सब्जी, एकदम सिंपल वाली सब्जी बनाऊंगी। इसमें मेथी और आपका सरसों दाना का छोका देके और अदरक और
हरी मिर्च का छोका दे के उसके हरी सब्जी दे के अच्छे से कसा लूँगी, क्योंकि बड़ी तो है नहीं मेरे पास, तो बड़ी मैं डाल नहीं पाऊँगी। और लास्ट में थोड़ा सा घी और धनिया पत्ती डाल के उतार लूँगी। तो बस यही करने वाली हूँ। ये वाली सब्जी में कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, एकदम सिंपल सुबह खाना आज बनाने वाली हूँ बाबा के लिए भी। तो इसीलिए चलिए बना लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे तक मुझे भोग लगा देना पड़ेगा और अभी बज रहे हैं 10:30। तो मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। भोग जब बन जाता है तो मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। मेरा भोग बन के रेडी हो गया है। मैं बाबा के लिए भोग लगा देती हूँ। जस्ट आंटी अब भी गई है काम करके, तो मैं बाबा का भोग लगा देती हूँ। आज ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई, जितना श्रद्धा स्वरूप उनको चढ़ाऊँगी जितना थोड़ा बहुत बनाई। और आज बस खिचड़ी और सब्जी बनाई हूँ, खीर भी नहीं बनाई हूँ आज, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ भी करूँ, बट छोड़ तो नहीं सकते ना। वहाँ वॉशिंग मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन अपना काम कर रही है और छत पे पूरे कपड़े डाल के आई हूँ। ये मेरा आज का भोग, तो जाके मैं पहले बाबा को भोग लगाती हूँ। आंटी चली गई है, तो अभी दादी को भी आने में समय है, तब तक मेरी आराम से शांति से आरती हो जाएगी, क्योंकि आरती के बीच में फिर टिंग टोंग होता है ना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं फटाक से जाती हूँ, आरती करके आती हूँ बाबा की। जस्ट मैं पूजा करके अभी आई हूँ। और ये वाला जो पार्ट, गाय वाला पार्ट रहता है, जो यहाँ नहीं मिलती है, तो वही मैं जा रही हूँ डॉगी को रखने के लिए। तो चलिए आप भी चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। मैं क्या जो बोल रही हूँ आज, आपको भी ले चलते हैं। अगर दास जी मिल गया तो लिफ्ट मिल जाएगी, नहीं तो फिर पद यात्रा से जाना पड़ेगा। वैसे हॉस्पिटल ज़्यादा दूर है नहीं हमारे घर से, तो चलिए चल के डॉगी को खिला के आते हैं। तब तक बाबा भी अपना भोग कर लेंगे, है ना। चलिए चलते हैं। अरे यार, आज भी डॉगी नहीं है यहाँ पे, एक भी डॉगी नहीं दिख रहा है। देखती हूँ यहीं पेड़ के नीचे रख के जाऊंगी, जैसे पिछले बार रख के गई थी। अब खुद ही आएगा और आके खा लेगा, क्योंकि राज जी भी आ चुके हैं। उनको लंच दे देती हूँ। तो प्रसाद चढ़ाई थी बाबा का। ये भोग का प्रसाद मैं जा रही हूँ दास जी को देने के लिए। जी तो खाना खा लिए थे, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी थी, तो इसलिए दास जी बोले कि तुम खाना खा लो। फिर मैं थोड़ा सा खाई खिचड़ी और एक आम खाई। उसके बाद मैंने मेडिसिन खाया। अब मीर आ गया स्कूल से, तो बोला मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। वैसे भी खिचड़ी से उतना कुछ प्रेम नहीं है, तो उसके लिए बना रही हूँ रोटी, और खाएगा आम रस, इसलिए आम रस बनाती हूँ, और रोटी और सब्जी ये खाएगा वो। तो फटाफट उसकी रोटियाँ सेक दूँ और उसका आम रस बना दूँ। उसके बाद ये खाएगा। मैं तब तक जाकर थोड़ा सोऊंगी, क्योंकि मेडिसिन खा ली हूँ, तो अब आएगी नींद। दादी बोले थे कि चलो डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं। मैंने कहा आज और देख लेते हैं, अगर ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो कल पक्का चलेंगे। बैठो, हम पानी लेके आ रहे हैं ना। और थंडरिंग होगा तो बंद कर देना टीवी। और खाना खा के जल्दी आओ, हम सोने जा रहे हैं पानी दे के। कौन सा बैग फिर पेंडिंग छोड़े हो कुछ? फ्रेंड्स बस अब भी जस्ट सो के उठ रहे हैं, पर अब जाके फीलिंग वेल लग रहा है मुझे। दोपहर में जितनी तबीयत खराब लग रही थी, उस हिसाब से अभी ठीक लग रहा है। मैं तो सो गई थी और मीर कर रहा था अपनी पढ़ाई। मीर हुई पढ़ाई, क्या मिला था होमवर्क? करना कुछ मीर अपना कुछ कर रहा था, और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। अब जाती हूँ धूप आरती की तैयारी करूँगी। कपड़े बहुत सारे रखे, उनको फोल्ड करूँगी। अब जाके थोड़ा सा ठीक लग रहा है। शाम के टाइम में थोड़ा ठीक लगता है, फिर मतलब थोड़ा सा देरी शाम हो जाती है, उसके तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। देखती हूँ आज और देख लेती हूँ, नहीं तो फिर कल तो डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। अगर ठीक नहीं होता तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन मैंने खाई नहीं थी पूरे दिन से, फास्ट था बोल के, और दोपहर में खाना खा के खाई दवाई, तो अब जाके थोड़ा सा फीलिंग वेल हो रहा है। मीर भी रेडी हो गया है खेलने जाने के लिए। नहीं मीर, पार्क में एकदम नहीं घुसना, बैडमिंटन कोर्ट जाना। रुको मेरी तबीयत ठीक हो जाने चल। पुष्पराज।
उनको हेयर कट नहीं हो तो पुष्पराज बन जाएगा। मेरे तबीयत ठीक हो जाने तो चलूँगी, ठीक है। जाऊँ मैं फिर अपने कामों में लगूँ, कपड़े वपड़े सेट करूँ, उसके बाद धूप आरती की तैयारी करती हूँ ना। चाय बना के पीती हूँ पहले तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब भुट्टा खा के जाओ ना। मैगी बना देंगे तो मैगी बना अभी अभी क्या ये मैं बना के रख दूंगी, वो पूजा करना है, ठीक है। मैं बना के ढाक के टेबल पर रख दूंगी, तुम आके खा लेना, ठीक है। मशीन में भी लगाए हूँ कपड़े, आवाज आपको आ रही होगी। कपड़े डालती हूँ बालकनी में, उसके बाद मुँह धो के कपड़े चेंज करके जाती हूँ, धूप आरती करूँगी और मीर का नाश्ता रेडी करूँगी, क्योंकि वो आके नाश्ता करेगा तो वो नाश्ता बना लेती हूँ। फिर मेरे को आरती में लगना है तो नाश्ते के लिए मैं जाती हूँ, मैगी निकालती हूँ। बोल के गया मैगी खाएगा, कल भी मैगी खाया था और आज भी मैगी खाएगा। ज़्यादा मैगी खाना अच्छा नहीं है, बट आज मुझे पूजा में ज़्यादा समय देना होगा, इसलिए चलो तुम खा लो। तो जाती हूँ उसका मैगी निकाल के लाती हूँ। या अमीर का मैगी बन के तैयार हो गया और ये चाय भी बन के तैयार हो गई। मेरा पूजा पाठ करके हो गया, जस्ट मैं अब भी पूजा करके आई। इस घर में आपको धुआं धुआं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे भी धूना लगाई थी तो इसलिए धुआं धुआं हो गया। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा अर्जेंट वर्क आ गया है तो वो करके आती हूँ। उसके बाद रात का भोग बनाऊंगी, फिर बाबा को लगाऊंगी। सोच रही हूँ रात में क्या बनाऊँ, आप जाते जाते सोचती हूँ कि क्या बनाऊंगी। तब मैं फटाफट रेडी होती हूँ और होके आती हूँ मार्केट से आई हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 9। तो मैं सोच रही हूँ बाबा के लिए मैं बना दूँ, साईं बाबा के लिए मैं बना दूँ उपमा, वो भी बिना प्याज वाला। तो वो फटाक से बना के दे दूँगी क्योंकि आता था थोड़ा सा लेट हो गया और अगर नहीं जाती तो मेरा काम भी नहीं होता। बहुत ही अर्जेंट वाला काम था तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। और मेरी तेरा बैग भी नहीं लेगा, आधा रास्ते में जाके आ गया, तेरा बैग ले जाना तो आ जाते नहीं, फिर आधे तो जाने में फिर और लेट हो जाते ना। तो मैं फटाफट आलू काट के, मतलब आलू और मूंगफली और अदरक वदरक डाल के जो बनता है वैसा वाला बना देती हूँ, तो फटाफट बन जाएगा और मैं भोग लगा दूंगी। और वैसे 10 मिनट लगेगा। हाँ सूजी, और वो देखो मूंगफली मैं लेके आई हूँ अपनी मार्केट से, टेबल पे रखा होगा, वो वाला ले आओ। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ। यहाँ मेरा भोग बनकर रेडी हो गया है तो मैं जल्दी से जाती हूँ और बाबा को चढ़ाती हूँ। मीर वो लगाओ, तेज आरती ना, मैं आ रही हूँ। हो गया मेरा। ये मेरा रात का भोग बन के रेडी हो गया है, मैं जाके बाबा को चढ़ाती हूँ। मीर वहाँ पे गाना सेट करने गया है। ये दास जी का डिनर मैं देने जा रही हूँ और मीर वो शाम को मैगी वगैरह खा लिया था और कुछ खा लिया था तो उसको खाने की इच्छा नहीं थी, तो वो ओनली दूध पिया और फिर वो सोने आ गया। ये मेरा खाना है, उपमा प्लस सब्जी। हाँ इधर ही। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। खाना पीना खा के जस्ट हुआ है और अभी बज रहे हैं 10:15 करीब। हम लोग खाना पीना हो गया है और दादी अपने ऑफिस वर्क में लगे हुए हैं लैपटॉप लेकर। और मीर को मैं लिखने जो पढ़ने दे के गई थी उसको वो अभी लिखने दी हूँ, तो वो लिख रहा है। मेरा किचन विचन वाइंड अप हो गया है, सारा काम हो गया। पर अभी सुबह के मुकाबले अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। सुबह तो जैसे तैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी पर मुझे लग नहीं रहा था कि मैं फुल डे कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब थी सुबह से मेरी। पर अभी काफ़ी बेटर लग रहा है और फिर थोड़ा सा घूम के भी आ गई ना, थोड़ा सा मूड फ्रेश सा फील हो रहा है। आके भोग बनाई, बाबा को चढ़ाई। आज अभी तक तो बेटर है, हो सकता है कि कल सुबह तक और बेटर हो जाऊं, पर मतलब थोड़ी सी वीकनेस तो फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सदियों से खाना नहीं खाई वैसी वाली वीकनेस हो रही है, पर ऐसा नहीं। बट जब अंदर अंदर फीवर वगैरह होता है ना तो ये वाली कंडीशन होती है, हल्की सी वीकनेस रहती है। और कल का तो ब्लॉग गया नहीं था तो मैंने कहा नहीं आज तो ब्लॉग बनाना ही है जैसा भी रहे। पर मतलब 12-1 बजे तक मुझे लग रहा था कि अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उस समय तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। क्योंकि मेडिसिन तो खाई नहीं थी, क्योंकि कुछ खाना नहीं खाई थी तो मेडिसिन भी नहीं खाई थी।
फिर दोपहर में जब खाना खा के मेडिसिन खाई और फिर जब सो के उठी तब जाके सुकून मिला, और उसके बाद फिर तो चल ही रही है गाड़ी तब से नॉन स्टॉप। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना है, कमेंट किए बिना तो जाना नहीं है। और कोई भी न्यू फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहे। बाय बाय, टाटा।